नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। अब अच्छे कैसे हो जाएंगे? अच्छे इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इस चैनल पर बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सच्चाई अच्छाई की और आपको बढ़ाने की। ठीक है जी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ना इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जिनसे आप धीरे धीरे बेहतरीन हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं, ये मान लीजिए आपके बहुत बेहतरीन अनुभव था मेरे जीवन का जो रिसेंट मेरे साथ घटित हुआ है। शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। आप भी इंस्पायर होंगे इन सारी चीजों से कि कैसे आपको अपने जीवन में जिस तरह की आप सोच बना लेते हैं, जिस तरह के विचार आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो जीवन कैसे परिवर्तित होता है। और जीवन में ऐसे ऐसे मोमेंट बनते हैं ना कि आप शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी सोच का परिणाम होते हैं। एक बीज जो कहीं ना कहीं आपने कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिया था। आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना चीजों के, तब आपको याद आता है कि अरे हाँ, मैंने ये चीज सोची थी। आप अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखेंगे ना तो अपनी लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी पाएंगे कि जो आपने आज से 4-5 साल पहले सोची थी और वो आपकी लाइफ में एज इट इज आज है। तो मैं आती हूँ वही वाली बात पर जो आपके साथ वास्तविक अनुभव शेयर करने वाली हूँ ना, उस पर। क्या हुआ था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके जस्ट बगल में एक स्कूल था। मैं शुरू से कहीं ना कहीं एनएसएस से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी मैं करती रहती थी पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज किया हो, पढ़ाई भी की, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है जी, तो हमारे बगल में था एक गर्ल्स स्कूल। हमारा था गर्ल्स कॉलेज और हमारे बगल में था गर्ल्स स्कूल। तो एनएसएस के थ्रू कहीं ना कहीं उस स्कूल में जाना आना लगा रहता था। उस स्कूल में जब कैंप ऑर्गेनाइज होते थे तब भी जाते थे और कोई प्रोग्राम अगर होता था तब भी जाते थे। तो प्रोग्राम जब होता था तो हम स्टूडेंट्स वाली रो में बैठते थे, नीचे बैठते थे, टेबल कुर्सी होती थी, फर्श होता था, जो भी चीज उस समय अवेलेबल होती थी उस पर बैठते थे। और सामने ना कुछ लोग जो हमारे अतिथिगण होते हैं ना वो आते थे, जैसा कि हमेशा होता है, मंचासीन जो अधिकारी होते हैं वो लोग रहते हैं हमारे अतिथिगण। ठीक है, तो ऐसे ही मैं उस समय कैंप में थी और उसी स्कूल में हम लोग बैठे हुए थे और सामने स्पीच चल रही थी। तो उसमें ना एक यंग एज की लड़की थी, वो मतलब जो हमारी थी वो एनएसएस की मैडम थी, बट वो दूसरे कॉलेज या स्कूल की थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट वो बहुत ही यंग एज की थी और ना उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, आज भी मैं याद करती हूँ तो उनका चेहरा मुझे याद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय पता है मुझे दिमाग में क्या लगा कि यार ये बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी एक दिन ऐसे ही स्पीच देनी है और इस तरह से ही बोलना है। वो शीड मतलब उस समय ऐसे ही केवल देख के उनको देखा और दिमाग में आया, वो दिमाग में आया। जैसे जैसे मैं चीजों को देखती गई, कैप्चर करती गई, समझती गई, यूनिवर्स ने ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए, मतलब उसी पाथ पे मैं चलने लगी धीरे धीरे करके। न्यूज एंकरिंग की तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्पीच से रिलेटेड ही था। कॉलेज में जब भी मतलब कोई भी प्रोग्राम होता था, एंकरिंग करना है, कोई भी स्पीच देनी है, तो वो सब चीजों के लिए मैं हमेशा आगे रहती थी। एक बार कॉलेज में भी मतलब मंचासीन हुई, मतलब मंच पर बैठी, वो भी बहुत बड़े गौरव की बात थी क्योंकि वरिष्ठ अतिथि गणों के साथ में बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती, वो भी इतनी कम एज में। ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी, किस वजह से कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट आया था कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह स्पीच देनी है। उस समय मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई कि यार पता नहीं कैसे सीखा होगा, पता नहीं कितने दिनों में सीखा होगा इन्होंने, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, ये तो पता नहीं अपने आप को कैसे मेंटेन किया होगा, कैसे संभाला होगा। मतलब नेगेटिव थॉट उस समय मेरे दिमाग में उनको लेके बिल्कुल कुछ भी नहीं आए। केवल एक थॉट आया कि ये बहुत शानदार व्यक्ति है, ये बहुत शानदार मतलब लीडिंग लेडी पर्सनैलिटी है, तो मुझे इनके जैसा बनना है। तो यूनिवर्स को क्या लगा कि इसको ये चीजें पसंद है तो इसको यही चीज दी जाए। अगर उस समय मेरे दिमाग में लैक की थॉट आती, उस समय तो देखो ये सारी चीजें नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगे तो अब समझ में आ रहा है पिछले डॉट्स।
उस समय अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आती कि अरे यार ये तो देखो, ये तो बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, हम कहाँ, हमें तो कुछ बोलना भी नहीं आता, हम तो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और ये इतना अच्छा बोल रही हैं, ये इतना अच्छा सोच लेती हैं, इनके पास इतने सारे स्पीच होते हैं बोलने के लिए, कैसे बोल लेती, हम तो कहाँ, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। उस समय अगर ये लैक वाली, कमी वाली भावना मेरे अंदर आ जाती तो शायद आज मैं आपके लोगों के सामने बात नहीं कर रही होती। धीरे धीरे करके यूनिवर्स ने रास्ते खोले और आप बिलीव करिए, रिसेंट अभी 2 या 3 महीने पहले की ही बात होगी, मैं वहां पर उसी स्कूल में उसी स्टेज पर बैठी हुई थी और उसी स्टेज पर मैंने अपनी स्पीच दी, उसी स्टेज पर जहां पर मैं नीचे बैठकर एक दिन सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर बोलना है। सोचिए यूनिवर्स हमको कैसे कैसे चीजों को दिलवा देता है और कैसे कैसे हमारे लिए रास्ते खोल देता है। अब उस स्कूल में कैसे जाना हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे विभाग का कैंप लगा था मेंटल हेल्थ का, उसी स्कूल में लगाना था। तो उस स्कूल में हमारी पूरे हॉस्पिटल की टीम पहुंची थी और सारा कैंप ऑर्गेनाइज किया था और वहां पर एक मेंटल स्पीच से रिलेटेड भी एक प्रोग्राम था जो हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पर एज अ गेस्ट हम लोग थे, हमारी पूरी टीम थी। तो वो सारा प्रोग्राम इस तरह से सेट हुआ। अब ये सारी प्रोसेस में भले ही टाइम लगा, ये नहीं कि तुरंत की तुरंत मुझे ये चीजें मिल गई, तुरंत की तुरंत मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, टाइम लगा। लेकिन अगर उस समय ये थॉट दिमाग में आता ही नहीं तो आज क्या मैं वहां पर स्कूल में पहुंच पाती, वहां पर एज अ गेस्ट पहुंच पाती, एज अ होस्ट पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अपने विचारों में जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा लेकर आइए। समय लगेगा लेकिन वो जीवन आप एक दिन जी लेंगे। लेकिन अगर आप वैसे विचार अपने जीवन में लेकर ही नहीं आए जैसा आप बनना चाहते हैं तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चांद पर पहुंचने की सोचिए ना, बीच में कहीं अटक भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? उस लाइफ से तो बेहतर लाइफ आप जी रहे होंगे जो अभी प्रेजेंट में है आपकी। इसीलिए अच्छा सोचिए, सोचने से सारी चीजें पूरी होती हैं। टाइम भले ही कितना लग जाए लेकिन होता है। और जब आप अपने धर्म अनुसार चलते हैं ना, जब अपने मेहनत में धर्म आप ऐड कर लेते हैं तब ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। विचारों में चीजों को लेकर आइए, ऐसे ही चीजें आपको मिलेंगी। और अलग से कुछ नहीं होता है, अलग से जादू की छड़ी नहीं होती है कि किसी ने बता दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सोचो वो मिल जाता है और हम सोचेंगे और बैठे रहेंगे और मिलता जाएगा। नहीं जी, यूनिवर्स जो आपको एक्शन देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, दिशा निर्देश देते हैं। क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको रास्ता सुझाते हैं। जब आपके दिमाग में थॉट आते हैं, विचार आते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा ही डाले जाते हैं और यूनिवर्स रास्ता दिखाते हैं कि भाई इस रास्ते पर चल, तेरा भला हो जाएगा, मैं तेरा भला करने के लिए ही बैठा हूँ, इस रास्ते पर चल तो सही। पता चला हमने वो इग्नोर कर दिया और हम उस रास्ते पर चले ही नहीं तो वहां पर ये आपका लॉस हो जाएगा, आप चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपने भावनाओं का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।